हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन का मतलब क्या है? स्थान। अब एक स्थान पे जब बहुत सारा चीज मिलता है तो उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब यहाँ पे एक स्थान पे बहुत सारा क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो आइए देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता क्या है। एक चार्ज है क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये गिवन चार्ज है। गिवन चार्ज का मतलब इसी पे फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स, नेट फोर्स। और ये दिया हुआ है कि घिरा हुआ है बहुत सारे चार्जेस से, जैसे Q1, Q2 डॉट 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 Qn। ठीक है, अब ये बहुत सारे चार्जेस से घिरा हुआ है और हमको इसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है। जिसके ऊपर टोटल फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है उसको बोलेंगे गिवन चार्ज। और ये सब हो गया वेरियस अदर चार्ज पार्टिकल्स, Q1, Q2 डॉट 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 Qn। अब सबसे पहले जिस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, आप उसके ऊपर वेक्टर एरो बनाइए। आइए देखते हैं। मान लीजिए अभी थोड़ा समझने के लिए सब पॉजिटिव है, तो Q1 और Q0 एक दूसरा को रिपेल करेगा। तो इस लाइन पे आप बनाइए Q1 Q0 को अपने लाइन पे रिपेल करेगा, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेम टू सेम Q2 अपने लाइन पे रिपेल करेगा, अपने लाइन पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू सेकंड। जैसे अपने लाइन पे क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1, अब एक चार्ज है Q2, तो मैं बोलूं Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो ऐसे करेगा? ऐसे कॉमन सेंस नहीं करेगा। वो सिर्फ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, Q1 और Q2 का जो लाइन ज्वाइनिंग है, इसी को मैं बोलता हूं अपने लाइन पे। अब इसी पे दोनों या तो एक दूसरा को अट्रैक्ट करेगा इसी लाइन पे, या तो रिपेल करेगा इसी लाइन पे। इधर उधर थोड़ी ना अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो याद रखिएगा, सेम टू सेम अगर मैं बोलूं Qn, तो Qn अपने लाइन पे, तो पहले लाइन ज्वाइन कर दिए, दोनों चार्ज को मिला दिए। अब ये भी पॉजिटिव है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल कर रहा होगा। अभी समझने के लिए याद रखिएगा पॉजिटिव माना जाता है, न्यूमेरिकल में फिर सब चीज आएगा। अब बताइए, यहां पे आप देख रहे हैं कि Q0 पे F01, F02 डॉट 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 F0n बहुत सारा फोर्स लग रहा है। अब टोटल फोर्स कैसे निकलेगा? नेट फोर्स। तो सब का वेक्टर सम कर देंगे, टोटल फोर्स ऑन Q0। अब इन सब का वेक्टर सम करेंगे, F01, F02 डॉट 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 F0n। मतलब उस पर जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है सब का हम लोग कर देंगे वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हुआ भाई? द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू वेरियस अदर चार्ज पार्टिकल्स। तो सबसे पहले आपको वेक्टर एरो बनाना पड़ेगा। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊं फिर से, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस एक -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, -3। आई होप कि दिख रहा होगा आपको। और यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है Q0। Q0 पे मान लीजिए मैं बोलूं टोटल फोर्स निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप Q0 पे क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर एरो। तो वेक्टर एरो बना के दिखाइए। तो अगर मान लेते हैं Q0 भी दिया हुआ आपका 1 माइक्रोकूलम, मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो सबसे पहले लाइन ज्वाइन कीजिए और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को ऐसे रिपेल करेगा। मान लेते हैं इस फोर्स का नाम F1, ठीक है, या F01 ही मानते हैं, F01। Q0 पे फोर्स पहले चार्ज के कारण। अब मान लीजिए ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपने लाइन पे, तो पहले लाइन ज्वाइन कीजिए। अब ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ऐसे। अब ये आपका हो गया F02। अब ये दोनों फोर्स का जो वेक्टर सम करेंगे तो टोटल फोर्स निकलेगा। तो ये बहुत आसान है कि सबसे पहले आपको वेक्टर एरो बनाना पड़ेगा जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको नेट फोर्स निकालना है, जिस चार्ज पार्टिकल पे आपको नेट फोर्स निकालना है। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल। मान लीजिए एक लाइन है और मिडिल है इस लाइन का C, मिडिल। अब लेट अस सपोज कि मैं बोल दूं आपको कि ये है 1 मीटर का दूरी,
ये भी है 1 मीटर का दूरी और ए बी सी मिडिल में है, और यहाँ पे एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और सी पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है सी पे टोटल फोर्स निकालिए और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। सी पे पर गिवन चार्ज कौन हो गया, सी। अब सी पे टोटल फोर्स निकालना है, ध्यान से देखिए, और अगर आप सोच लिए तो आंसर 0 होगा। कैसे? ये दोनों इक्वल है, 2 माइक्रोकूलम, और दूरी भी सेम है, तो दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मतलब क्या, सबसे पहले सी पे पढ़ाई करना है तो वेक्टर एरो सी पे बनाएंगे। तो अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ठीक है, सी पे बनाएंगे वेक्टर एरो, सी पे फोर्स ए के कारण, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, तो बी इसको इधर रिपेल करेगा, ए इसको इधर रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन सी बी के कारण। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना था, वेक्टर सम। तो सी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है इस क्वेश्चन में, 2, और फोर्स कैसे मिलेगा, वेक्टर सम से। तो एफ सी ए वेक्टर एफ सी बी, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमेशा लिखाएगा, हमेशा वेक्टर सम फर्स्ट स्टेप। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ सी ए आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, तो वेक्टर को हम कैसे बताए थे कि वेक्टर लिख सकते हैं, जैसे कोई ए वेक्टर है तो हम उसको लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम वेक्टर को ब्रेक कर दिए मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में। चलिए उसी प्रकार मैं लिख सकता हूं एफ सी बी, तो एफ सी बी को लिख सकता हूं वेक्टर को माइनस आई कैप, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सोचिए, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो एक्चुअली जो मैग्नीट्यूड होगा एफ सी ए और एफ सी बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो हम मान लेते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, तो एफ आई कैप, ये माइनस भाग रहा है, एफ आई कैप, ये दोनों कट गया और आंसर क्या आ गया, 0। ऐसे भी आप सिंपली, हम जानते थोड़ा अच्छा से तोड़ के बताएं, आप सिंपली देख रहे थे, ये इसको इधर रिपेल किया और ये इसको रिपेल किया, दोनों का अमाउंट सेम है, तो दोनों एक दूसरा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये बेसिक था। अभी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, नोट करिए पहले। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट फोर्स हम लोग निकालना सीख रहे हैं। अब मान लीजिए फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ग्रेविटेशन में भी हम आप लोग को सिखा चुके हैं 11th में। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन, मान लीजिए पार्टिकल ए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि 3 पार्टिकल है ए बी सी, पहले क्वेश्चन को समझिए, और इस पर लेट अस सपोज 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम, और दूरी है 1 मीटर और 1 मीटर प्लेस किया हुआ है। क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिए पहले। अब बोल रहा है ए पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पे टोटल फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकालिए। तो आप किस पे ध्यान दीजिएगा, ए पर, ठीक है। अब ऐसे सोचना है आपको कि ए पर अगर बी देखें तो बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव। अब ए और बी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन हम लोग अभी बनाएंगे किस पे, ए पर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ए पे पढ़ाई कीजिए। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये हो गया ए पे फोर्स बी के कारण, एफ ए बी, ए पे फोर्स बी के कारण, जो कि रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये मत बोलिएगा बीच पे ये है, अभी आप इसको देखें नहीं, बस बी के कारण सोचें। अब उसी प्रकार से सेकंड स्टेप में क्या, सी ए पे क्या फोर्स लगेगा, अब ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ए पे फोर्स सी के कारण। तो पहले इंडिविजुअली चेक कर ले कि बी भी ए को रिपेल कर रहा है, सी भी ए को रिपेल कर रहा है। अब क्या बताया गया था भाई कि जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स ए पर, वो आपको वेक्टर सम करके मिलेगा। मतलब ए पे फोर्स बी के कारण प्लस ए पे फोर्स सी के कारण, वेक्टर सम। अब हम सेकंड स्टेप में क्या सीखना है आपको, वेक्टर को 2 चीज में तोड़िए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ए बी माइनस आई कैप,
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन माइनस आई कैप, और ए सी भी आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको भी लिख सकते हैं एफ ए सी तो अपने जगह पे, अब फिर माइनस आई कैप ऐसे। अब बताइए इसमें से आप क्या करिए, जो माइनस आई कैप है अभी कॉमन ले लीजिए। तो अगर माइनस आई कैप अगर कॉमन आप ले लिए तो क्या हो गया, एफ ए बी प्लस एफ ए सी। चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू एफ ए बी, अब ए और बी को आप ध्यान से देखिए। चलिए के 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 1 माइक्रो, जगह कम पड़ जाएगा, माइक्रो Q1 Q2 अभी बी का बात हो रहा है, एफ ए बी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाई आर। अब दोनों के बीच का दूरी 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस यहां पे ठीक होगा। चलिए माइनस आई क्या कॉमन था। अब ए और सी को देखिए, अब ए को देखिए और सी को देखिए, तो अब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया। अब के का वैल्यू बोलिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 900 करोड़, ठीक है। Q1 Q2 तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, Q2 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। अब एक बात बताइए, इन दोनों में से ये तो आपका 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 12 हो जाएगा। अब माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, तो अगर इन दोनों से मैं कॉमन लूं, 9 तो कॉमन आ गया, 10 टू दी पावर माइनस 3 भी कॉमन आ गया, अंदर ये 4 4 कट गया, बच गया 1, ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसमें प्लस ये आपका, ये तो कॉमन निकल चुका है आपका, ये 2 बच गया, माइनस आई क्या अपने जगह पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 1 3, और सारा हम ऐसा यूनिट में लेते हैं, 2 और 1 3, ठीक है। अब 3 हो गया, 9 दिया 27, 27, 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस आई क्या, अंत में मैं लिख सकता हूं न्यूटन। सारा क्वांटिटी याद रखिएगा, जो सुपरपोजिशन में भी सारा क्वांटिटी हम अभी ऐसा यूनिट में लेके चल रहे हैं। तो 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस आई क्या, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इतना आया। ये जो नेट फोर्स है, कॉमन सेंस का बात था कि आपका नेट फोर्स इधर ही आएगा, नेगेटिव माइनस आई क्या, मतलब कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर, ओके। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको पहले आप एक बार नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं इसको माइनस कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और फिर बोलूं कि ए पे निकालिए, ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। अगर मैं फिर से बनाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करूं थोड़ा, चलिए यहीं पे निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज क्या हुआ कि हम इसको माइनस पे ले रहे हैं और यहीं पे फोर्स निकालना है। अभी एक नया क्वेश्चन है, तो फिर से फोर्स किस पे निकालना है, ए पर। तो ए पर आप क्या बनाइएगा, पहले वेक्टर। तो चलिए आइए देखते हैं। अब ये पॉजिटिव, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यहां पे आपका बन गया ए पे फोर्स बी के कारण, ए पे फोर्स बी के कारण ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, और ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये होगा ए पे फोर्स सी के कारण, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अच्छा, वेक्टर एरो किस पे बनाना है, अब कोई ये मत बोलिएगा सी पे क्यों नहीं बनाते हैं सर, बी पे क्यों नहीं बनाते सर, बार बार बोल रहे हैं कि जिस फोर्स का क्वेश्चन बोलेगा पढ़ाई करने के लिए, उसी पे आप वेक्टर एरो बनाएं, ठीक है। इस पे भी लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, इस पे भी लग रहा है फोर्स, लेकिन हम लोग को जिस पे पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं नेट फोर्स, उसी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमेशा यही रहेगा, वेक्टर सम। अब ए पे फिर से 2 फोर्स है, एक बी के कारण और एक सी के कारण, फर्स्ट स्टेप तो अनचेंज रहेगा। लेकिन अब क्या बोले थे सेकंड स्टेप में, वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ब्रेक करें, इस वेक्टर को ब्रेक करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो एफ ए बी, तो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड समझ गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका क्या है, माइनस आई क्या, ठीक है, प्लस एफ ए सी, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन आई कैप। तो इसको ब्रैकेट में नहीं डाल लेते हैं, आई कैप सिंपल लिखते हैं, आई कैप। अच्छा से देखिए,
अब यहाँ पे इसी को हम अच्छा से लिख सकते हैं, अभी ध्यान से देखिएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें से अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कोशिश। चलिए ई माइनस आई कैप अपने जगह पे है। चलिए एफ ए बी, ए और बी को देखिए, के तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 1 माइक्रो कूलम, Q2 4 माइक्रो, दूरी 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस चलिए ए और सी को अब देखेंगे, एक और सी को, तो के Q1 Q2 भाई 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1, अब के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, Q2 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब यहाँ पे याद रखिए क्या चीज निकाल रहे हैं, मॉड, ए और सी के मॉड है यहाँ। अब मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप गलती कर सकते थे यहाँ माइनस रख के, अभी क्योंकि अब मैग्नीट्यूड है, कहीं वेक्टर का साइन नहीं है, वेक्टर का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से वही काम करें, अगर ये 4 4 आपका कट गया और 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 दोनों में से कॉमन, तो इधर आपका सिर्फ बच जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। 4 4 कट गया, ये पूरा बाहर आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका 2 बच रहा है, प्लस 2 आई कैप, देखिए 9 बाहर आ गया, 2 बच रहा है, तो यहाँ से आपका हो गया 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। अब 2 में से 1 गया 1, तो आई कैप बचा न्यूटन। तो आपको आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड आया 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, इस बार नेट फोर्स आपका इस साइड आ रहा है, मतलब कि ये बड़ा होगा जरूर, नेट फोर्स आपका इस तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग 1 डायमेंशनल का बहुत इजीली, पहला स्टेप में वेक्टर बनाइए जिस पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालना है, उसके बाद सबका वेक्टर सिंक कीजिए। सेकेंड स्टेप में आप उसके बाद क्या कीजिए, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ब्रेक कर दें और सिंपल वैल्यू को रख दें। बस दिमाग में रखें कि जब मॉड रहेगा तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी तो 1 डायमेंशनल चल रहा है, फिर 2 डायमेंशनल आ जाएगा, जैसे ट्राइंगल दे देगा, अब बोलेगा ट्राइंगल पे चार्ज है, चार्ज दे देगा कुछ Q1 Q2, अब बोलेगा 1 पे फोर्स निकालिए, ठीक है। तो अभी बहुत सारा प्रॉब्लम चलेगा। और एक बात याद रखिए, कॉपी में अच्छे से नोट करते जाए, नोट करेंगे और बार बार रिव्यू करेंगे, तभी आपका ब्रेन लगेगा। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा। तो लगातार अभी जो न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है आपका, उसमें प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है। जो मैं सिखा रहा हूं पहले उसी को आप सीखने का प्रयास करें, उसी को सोचें कि जो मैंने बताया वो कैसे बताया, उसका धीरे 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 आपका भटक खुलने लगेगा, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, ब्रेन काम करने लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ता है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जो कि ईजी होता है, प्रैक्टिस करते जाएगा, सब यूज्ड टू होते चल जाएगा। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, थैंक्स।